हेलो दोस्तों, मैं आज बताऊंगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और ये क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के गुण क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का मतलब ये होता है कि वहाँ से प्रकाश अपने दूसरे माध्यम में यानी दूसरे दिशा में लौट जाना। मतलब प्रकाश की किरण किसी चीज़ पे पड़े तो वह पुनः वहाँ से लौट जाए, मतलब आर पार नहीं हो। इसका परिभाषा होगा, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह या परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह समान कोण बनाकर पुनः उसी माध्यम में, उसी दिशा में लौट जाती है। मतलब इससे आपको समझ, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह या परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह समान कोण बना करके पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। इसका कहने का मतलब, मान लीजिए एक आना लीजिए, ये क्या है, दर्पण। इधर से इसको क्या किया है, कलित किया गया, मतलब रंगा गया है। इधर से अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से आप टॉर्च, प्रकाश स्रोत टॉर्च है, लालटेन है, मोबाइल टॉर्च है, जो भी जलाते हैं तो टॉर्च है। तो जैसे ही प्रकाश का किरण यहाँ पे देंगे टॉर्च पे, तो जितना कोण बना करके ये दर्पण पे पड़ेगा उतना ही कोण बना के सीधा, ये मान लीजिए यहाँ से टॉर्च देते हैं, यहाँ से रोशनी निकला ढेर सारा, यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे पड़ गया तो जितना कोण बना करके जाएगा उतना ही कोण बना करके वापस यहाँ पे लंब डालते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। ये प्रकाश की किरण मान लीजिए यहाँ से आया और यहाँ से लौट गया, तो ये कोण जितना थीटा डिग्री बना के आएगा इतना ही थीटा डिग्री बना के जाएगा। मान लीजिए 60 डिग्री बना करके टॉर्च देंगे कोई चीज़ पे, और कोई चीज़ पे समान कोण बना करके वापस हो जाएगा। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आप लोग को समझ गया कि कोई भी चीज़, स्टील का बर्तन लीजिए, कोई भी अगर प्रकाश की देंगे तो जैसे ही प्रकाश की किरण जाएगा उतना ही समान कोण बना करके वापस चल जाएगा। अब इसका गुण क्या होता है और कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं। सबसे पहले तो ऐसे दर्पण है, दर्पण दिए, उसके बाद प्रकाश की किरण यहाँ पे आया, यहाँ से लौट गया, मतलब समान कोण बना करके जितना थीटा ये रहेगा। मान लीजिए इधर से प्रकाश की किरण आया यहाँ पे, इधर लौट गया थीटा कोण बना कर, तो आने वाली किरण, यानी आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण और परावर्तन के पश्चात, परावर्तन होने के बाद जो किरण यहाँ से निकलेगा उसे परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। अब इसको क्या कहते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये परावर्तन बिंदु, आने वाले किरण परावर्तन के पश्चात, यहाँ पे क्या हुआ, परावर्तन बिंदु जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पे पड़ती है, यहाँ पे प्लेन होना चाहिए, तो वहाँ से
जो किरण वापस जाती है परावर्तित किरण अभिलंब आपतन बिंदु यानी परावर्तन बिंदु या आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, लंब को अभिलंब बोलते हैं। अब ये आने वाली किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को इसको आपतन कोण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। ये आप लोग समझ गए होंगे कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है और परावर्तन बिंदु क्या होता है। अब परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। एक में देख लीजिए आप कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण, आने वाली किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। पहला नियम, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलती है। ये पहला नियम हुआ कि आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण आया है, जैसे ही वापस हो गया, तो ये तीनों देखिए आप लोग, अभिलंब, परावर्तन और आपतन, ये तीनों एक ही बिंदु, परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। उसके बाद ये पहला नियम। उसके बाद देखिए, आपतन कोण जो होता है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहले भी बताया था कि जितना कोण बना करके आएगा प्रकाश की किरण, उतना ही कोण बना करके प्रकाश की किरण वापस जाएगा। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात I बराबर R। इसे I से सूचित करते हैं, इसे R से सूचित करते हैं। तो आप लोग को प्रकाश का परावर्तन समझ आ गया होगा। और इसके दो नियम होते हैं, दो नियम होता है, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर मिलती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। थैंक यू।